to Suman Digital English tutorial videos. It's I Rajnikant Tiwari. We are going to study today how to change an active voice into a passive voice in simple present tense. So let's begin. तो देखिए, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले नॉमिनेट का प्रयोग किया जाता है, फिर उसके हिसाब से वर्ब का प्रयोग किया जाता है और फाइनली ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया जाता है। सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया जाता है और जो ये सब्जेक्ट बनता है उसके अकॉर्डिंगली इज, एम और आर का प्रयोग किया जाता है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, फिर प्रीपोजिशन लगता है, मोस्टली बाय लगता है, लेकिन कुछ एक ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें अदर देन बाय का प्रयोग किया जाता है, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना के लिखा जाता है। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना लेते हैं, फिर उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली इज, एम, आर का यूज करते हैं, फिर जो वर्ब होती है एक्टिविटी उसके थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, फिर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं और अंत में सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। वह किताबें लिखता है। यह है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस और इसकी अंग्रेजी होगी
ही राइट्स बुक्स। अब इसे हमें अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सबसे पहले हमें इस वाक्य में ऑब्जेक्ट का पता लगाना होगा, और ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब में व्हाट और हुम लगा के क्वेश्चन करते हैं, तो हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ही राइट्स में हम हुम और व्हाट लगा के सवाल करेंगे। अगर इन दोनों में से कोई एक सा भी सवाल उत्तरित हो जाता है तो उसका उत्तर जो हमें प्राप्त होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। कभी कभी हमें दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, कभी कभी हमें एक प्रश्न के उत्तर मिलते हैं, और कभी कभी हमें उत्तर नहीं मिलते हैं। तो जब दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं तो उस क्रिया के दो ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर एक प्रश्न का उत्तर मिलता है तो उस क्रिया का एक ऑब्जेक्ट होता है, और अगर हमें कोई उत्तर नहीं प्राप्त होता तो उस क्रिया के ऑब्जेक्ट नहीं होता, यानी कि वो इंट्रांजिटिव होती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को हम पैसिव वॉइस में नहीं चेंज करते। तो देखते हैं, ही राइट्स, whom does he write? वह किसे लिखता है? There's no answer, इसका कोई उत्तर नहीं है। लेकिन जब हम पूछेंगे what does he write, वह क्या लिखता है, तो इसका उत्तर हमें मिलेगा बुक्स। यानी पैसिव वॉइस बनाते समय इस बुक्स को हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो देखिए, बुक्स। अब ये बुक्स क्या है? प्लूरल नंबर है। तो इज एम आर में से हम सेलेक्ट करेंगे कि इस बुक्स के साथ क्या लगाया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, इस बुक्स के साथ हम लगाएंगे आर। अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब है राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटेन। तो बुक्स आर रिटेन, फिर प्रीपोजिशन में यहां हम बाय लगाएंगे, और फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे, और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। तो बुक्स आर रिटेन बाय हिम। अब अगर हमें करना हो कि वह किताबें नहीं लिखता है, वह किताबें नहीं लिखता है, तो इसको करने के लिए एक्टिव वॉइस में हम करेंगे he does not write books। और जब हमें इसका एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होगा तो हम यहां लिखेंगे he does not write। what does he not write, वह क्या नहीं लिखता है, तो हमें उत्तर मिलेगा बुक्स। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे बुक्स। बुक्स के अकॉर्डिंगली इज एम आर में से ऑप्ट करेंगे आर। अब यहां पे हमें नेगेटिव एडवर्ब लगाना पड़ेगा। बुक्स आर नॉट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म
written by him। फिर देखिए, अगर हमारा एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन हो कि क्या वह किताबें लिखता है, क्या वह किताबें लिखता है, तो ये एक क्वेश्चन है। और एक्टिव वॉइस में हम लिखते हैं डज ही राइट बुक्स। अगर हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो सबसे पहले हमें बुक्स के अकॉर्डिंगली ईजेएमआर में जो सहायक क्रिया है लगती है, सबसे पहले पैसिव वॉइस में उसे लिखना पड़ेगा। तो ये बुक्स ऑब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंगली सहायक क्रिया यहां आर है, तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हम लिखेंगे आर, फिर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट यानी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, तो आर बुक्स, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन बाय हिम। अगर एक्टिव वॉइस अगर एक्टिव वॉइस में दिया हो कि क्या वह पुस्तकें या किताबें नहीं लिखता है, तो एक्टिव वॉइस में हम लिखेंगे डज ही नॉट राइट बुक्स। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाने लगेंगे तो ये बुक्स हमारा सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में। बुक्स के अकॉर्डिंगली इसको हम सहायक क्रिया आर से शुरू करेंगे, आर, और फिर इस बुक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे आर बुक्स, फिर नेगेटिव एडवर्ब नॉट, आर बुक्स नॉट, फिर वर्ब लगानी है तो रिटेन बाय हिम। तो डज ही नॉट राइट बुक्स, आर बुक्स नॉट रिटन बाय हिम। तो चलिए हम इन चारों प्रकार के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस।
अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस अफर्मेटिव, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली इज, एम या आर का यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर प्रीपोजिशन लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। एक्टिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली डू या डज लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जबकि पैसिव वॉइस में नेगेटिव बनाते समय एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली इज, एम या आर का यूज करते हैं, फिर नेगेटिव एडवर्ब नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम सबसे पहले अगर WH फैमिली का मेंबर रहता है तो उसे लगाते हैं और अगर नहीं रहता तो उसे नहीं लगाते हैं। इसके बाद डू या डज में आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हम सहायक क्रिया लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और फाइनली ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए अगर WH फैमिली का मेंबर अप्लीकेबल होता है तो लगाते हैं
और अगर अप्लीकेबल नहीं होता तो नहीं लगाते। इसके बाद हम इज एम आर का यूज करते हैं इनमें से किसी एक का, जो हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से जो सब्जेक्ट बनता है उसके अकॉर्डिंगली इज एम आर का यूज यहां करते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर प्रेप लगाते हैं, और फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं आप लोगों को इसके बाद कुछ उदाहरणों की सहायता से इन तीनों तरह के वाक्यों को स्पष्ट कर दूंगा। देखिए, दे किल स्नेक्स, ये एक्टिव वॉइस है। तो हम सवाल करेंगे व्हाट डिड दे किल, व्हाट डू दे किल। तो हमें जवाब मिलेगा स्नेक्स, और पैसिव वॉइस में हम इसी स्नेक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे, स्नेक्स। अब इसके अकॉर्डिंगली इज एम आर में से हम आर लगाएंगे, स्नेक्स आर। फिर एक्टिविटी की थर्ड फॉर्म किल्ड, फिर बाय, और फिर दे का ऑब्जेक्ट देम। तो दे किल स्नेक्स, आर स्नेक्स किल्ड बाय देम। दूसरा देखिए, डू यू लव हर, क्या तुम उसे पसंद करते हो। डू यू लव हर, क्या तुम उसे पसंद करते हो। यानी यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है जो डू से शुरू हुआ है। तो क्या तुम उसे पसंद करते हो, तो whom do you love, ये सवाल है, तुम किसे पसंद करते हो। उत्तर मिलेगा हर। इस हर को हम नॉमिनेटिव केस में चेंज करके सब्जेक्ट बनाएंगे जो सी होगा, और सी के अकॉर्डिंगली सहायक क्रिया इज। चूंकि ये सहायक क्रिया से शुरू है इसलिए पैसिव वॉइस हमारा इज एम आर में से इज से शुरू होगा। तो इज, फिर ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेट बनाएंगे इज सी, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्ड, इज सी लव्ड बाय। अब यू, इस यू को हम ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे, और यू को जब हम ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो ये यू ही रहेगा। तो इज सी लव्ड बाय यू। तो डू यू लव हर, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इज सी लव्ड बाय यू। तीसरा सेंटेंस देखें, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। तो ये जुमला हमारा व्हाट से शुरू होगा, व्हाट। फिर व्हाट के अकॉर्डिंगली हम यहां लगाएंगे इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म लगाएंगे डन। व्हाट इज डन बाय यू। चौथा वाक्य देखिए, व्हेन डज शी राइट लेटर्स, वो चिट्ठियां कब लिखती है। तो इसका ऑब्जेक्ट है लेटर्स,
हमारा वाक्य शुरू होगा वेन से, वेन, और इस लेटर्स के अकॉर्डिंगली हम ईजीएमआर में से चुनेंगे तो आर, वेन आर, फिर ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा वेन आर लेटर्स, फिर ये लिखना क्रिया है, इसका थर्ड फॉर्म वेन आर लेटर्स रिटेन, फिर प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे और अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे बाय हर। तो आई होप you must have understood. Keep practicing, have fun, enjoy, and bye. 1, 2, 3, come on!